बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर मैथ्स चैनल एस्पिरेंट। तो अब हमारी जो वीडियोस हैं वो किस पे हैं, रीजनिंग की हैं। बट अब काउंटिंग हम क्या करें, काउंटिंग स्क्वायर्स। हमने पहले क्या किया था, काउंटिंग ट्रायंगल्स किया था, अब काउंटिंग स्क्वायर। तो काउंटिंग स्क्वायर में देखें ये सबसे बेसिक फिगर है किसी भी काउंटिंग स्क्वायर्स के लिए। अच्छा, और ये दूसरी एक और इसमें हम इसको हम एक और क्या क्या कह सकते हैं, सिमेट्रिक फिगर। तो सिमेट्रिक फिगर से क्या मतलब, सिमेट्रिक फिगर का मतलब ये है कि जिस फिगर में रॉ और कॉलम्स इक्वल हो। दिस इज रॉस, हमें पता है ना, जो इस तरह से चलता है ये क्या कहलाता है, रॉस। और जो इस तरह से होता है हमारे पास अप डाउन या जैसे, तो ये क्या कहलाते हैं, कॉलम। तो दिस इज कॉलम। व्हेन सिमेट्रिक फिगर का मतलब क्या है, जब हमारे पास रॉ इक्वल्स होगा कॉलम के, आर इक्वल होगा सी के, तो हम किस तरह से स्क्वायर्स को काउंट करेंगे। ठीक है, तो देखें इसमें बहुत इजी है ये तो स्क्वायर को काउंट करना। क्या आपको नज़र आ रहा है ना, यहाँ कितने स्क्वायर्स हैं, 1 2 3 एंड 4 स्क्वायर्स। तो 4 तो एक मेजर के स्क्वायर एंड द अदर वन द बिग वन। ठीक है, द बिग वन। तो कितने हो गए, 5 हो गए। ठीक है, तो इस फिगर में कितने स्क्वायर्स हो गए, 5 हो गए, जब फिगर सिमेट्रिक हो। लेकिन इस सिमेट्रिक फिगर के लिए अब मैं आपको बताऊं कोई एक ट्रिक, कि क्योंकि अभी तो ये बहुत छोटी फिगर है ना, छोटे लेवल पे है, अभी इसमें कम रॉ और कम कॉलम है। जस्ट लाइक अब हमारे पास रॉज और कॉलम्स जो है वो बढ़ जाए। ठीक है, आपको 3/3 दे दी जाए या 4/4 दे दिया जाए, जब हमारे पास बढ़ती चली जाएंगी रॉज और कॉलम्स की मेजरमेंट, तो फिर हम किस तरह काउंट करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास क्या ट्रिक है, जब हमारे पास सिमेट्रिक होगी फिगर। ठीक है, तो हमारे पास क्या ट्रिक है, तो जब हमारे पास रॉ इक्वल्स हो जाएगा सी के। अब देखिए यहाँ कितनी रॉज है, 1 2 3, 3 रॉज एंड 3 कॉलम्स, 1 2 एंड 3 कॉलम्स। तो हमने क्या करना है, अब देखें इस पर मैं आपको ट्रिक अप्लाई करना सिखा रही हूँ, वो द बेस्ट ट्रिक। क्या आपने नंबरिंग करनी है पहले स्क्वायर्स की, 1 2 एंड 3। ठीक है, और वही नंबरिंग चाहे आप उसको लेफ़्ट टू राइट जाके नंबरिंग करेंगे, अप टू डाउन करें नंबरिंग, 1 2 3 कहीं से भी नंबरिंग कर लें। अब ट्रिक क्या है, ट्रिक में ये है कि हमने इन नंबर्स का स्क्वायर कर देना है, जितने भी नंबर्स हो, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर एंड 3 का स्क्वायर। तो इन नंबर्स का स्क्वायर कर देना क्या है, 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 का स्क्वायर 1, प्लस 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, प्लस 3 का स्क्वायर क्या होता है 9। तो 9 and 1 10 and 4 is 14। तो आंसर इज 14। तो देयर आर 14 स्क्वायर्स इन दिस बिग स्क्वायर। ठीक है, वैसे भी अगर काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये तो छोटी फिगर है इसलिए मैं आपको 9, और एक ये बिग वन कितना हो गया 10, फिर एक ये वाला स्क्वायर। ठीक है, फिर एक ये वाला स्क्वायर, फिर एक ये और एक ये, इस तरह से कितने हो जाएंगे 14। अब देखें इसमें अप्लाई करके देख लें, लेकिन नंबरिंग क्या है, ये तो मैंने आपको 1 2 3 4 इस तरह से बताई थी ना। तो हमने नंबरिंग किस तरह करनी है, अब इस वाले में हम ट्रिक अप्लाई करके देखते हैं कि इसमें भी 5 आंसर आता है विद ट्रिक। तो अब हम चेक कर रहे हैं विद ट्रिक आंसर भी 5 आना चाहिए। देखिए मैंने आपको क्या बताया, या लेफ्ट टू राइट नंबर दें 1 2, या अप टू डाउन नंबर दें 1 2, कहीं भी नंबर दें और उन नंबर्स का क्या कर देना, स्क्वायर करके ऐड कर देना। 1 का स्क्वायर 1, प्लस 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, आंसर इज 5। ठीक है, हाउ सिंपल द ट्रिक इज। तो ये देख लें कितनी सिंपल ट्रिक है। बट ये वाली ट्रिक कब अप्लाई करनी है, नंबरिंग करके और स्क्वायर कर देना है, जब हमारे पास फिगर सिमेट्रिक हो। सिमेट्रिक का मतलब R इक्वल्स टू C हो, बस आपने ये याद रखना है। ठीक है, आई होप कि आपको ये ट्रिक अच्छी लगी होगी। देखें अब फिगर सिमेट्रिक है। देखें अब इसको सबसे पहले तो चेक करते हैं R इक्वल टू C अप्लाई हो जाएगा या नहीं। 1 2 3 4 रॉज एंड 4 कॉलम्स, 1 2 3 4। ठीक है, R इक्वल्स टू C, यानी कि हमारा जो ट्रिक है हमारी अप्लाई हो जाएगी। क्या करना है, लेफ़्ट टू राइट हमने नंबरिंग कर देनी है, 1 2 3 एंड 4। अब देखिए मैं सिर्फ लेफ़्ट टू राइट ही नंबरिंग कर रही हूँ, ये वाली नंबरिंग नहीं कर रही। सब पे स्क्वायर कर देना है। अब आप ये देखें कि हाउ फास्ट द ट्रिक इज़। अब इस वाले स्क्वायर्स को अगर मैं काउंट करूँगी, इनमें कितने स्क्वायर्स हैं, तो ये कितना टाइम टेकिंग है। तो हमने क्या कर देना, स्क्वायर्स कर देना है सारे नंबर्स का। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, प्लस 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4, प्लस 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9, प्लस 4 का स्क्वायर क्या हो गया 16। ठीक है, तो 4 का स्क्वायर क्या आ गया आपके पास 16 हो गया। तो 9 एंड 1 10 10 और 16 एंड 4 20, कितना हो गया, देयर आर
30 स्क्वायर्स इन दिस फिगर। तो इस फिगर में आपके पास कितने हैं? 30 स्क्वायर्स हैं, ठीक है। तो आप आई होप कि आपको ये ट्रिक भी बहुत अच्छी लगी होगी इस काउंटिंग स्क्वायर की सिमेट्रिक फिगर के ऊपर। तो इसी बात पे आप वीडियो को लाइक करें और नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं। अब इसका ये दिस इज़ टाइप 1, ओके, ये इसकी टाइप 1 थी। अब हमें यहाँ पर लिखते हैं इसको टाइप 1। अब सेकेंड टाइप करते हैं टाइप 2। सो स्टूडेंट अब हमारे पास टाइप क्यों क्या है, ये हमारे पास हो गई टाइप 2, ओके। टाइप 2 का मतलब टाइप 2 में हमारे पास फिगर है विच इज़ नॉन सिमेट्रिक। नॉन सिमेट्रिक का मतलब जब हमारे पास इस तरह की कोई फिगर गिवन होगी, इस तरह की कोई फिगर हमारे पास जब गिवन हो, जस्ट लाइक कि हमारे पास देखें इसमें कितनी रॉज हो गई, 1 2 3 रॉज और कॉलम्स ये आ गए हमारे पास, ठीक है। जब R इज नॉट इक्वल टू C होगा या R इज नॉट इक्वल टू रॉ इज नॉट इक्वल टू कॉलम, तो हम फिर ये वाली ट्रिक अप्लाई करेंगे। देखिए इसमें कितनी रॉज है, 1 2 एंड 3 रॉज और कॉलम ज़्यादा है 1 2 3 4 5, ठीक है ना। तो 3 इज नॉट इक्वल टू 5, ठीक। तो अब क्या करना है, क्या कैसे फाइंड आउट करना है स्क्वायर, हमने नंबरिंग करनी है 1 2 3, सही है। यहाँ 3 नंबरिंग हो गई और इस तरफ भी नंबरिंग करी 1 2 3 4 5, ठीक है। ये नंबरिंग हो गई हमारे पास, ठीक है। अब नंबरिंग करने के बाद क्या करना है, जो इसका लास्ट डिजिट क्या है 3 और इसका सबसे लास्ट डिजिट क्या है 5, इनको मल्टीप्लाई कर देना है 3 और 5 को। 3 इंटू 5, 3 5 ज़ा 15, एक तो ये आ गया हमारे पास पहला। अब उसके बाद क्या करना है, अब हमने क्या करना है, दोनों में से रॉ और कॉलम दोनों में से -1 करके मल्टीप्लीकेशन करनी है। 3 में से -1 किया तो क्या आ गया आंसर 2 इंटू 5 में से 1 गया, क्या आ गया 4, तो 4 2 ज़ा 8 हो गया हमारे पास। उसके बाद फिर 1 माइनस करना है, 2 में से 1 माइनस हुआ 1 और 4 में से 1 माइनस हुआ, क्या आ गया 3, 3 1 ज़ा 3। तो अब क्या है इसमें ट्रिक यही है, जब आप अब नहीं हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, जब भी या तो रॉ में 1 आ जाए या कॉलम की वैल्यू में 1 आ जाए मल्टीप्लिकेशन में, तो वहाँ स्टॉप कर देंगे। अब इसके बाद मल्टीप्लिकेशन नहीं होगी और जो आंसर जो हमें मल्टीप्लिकेशन करके जो हमने किया इनको ऐड कर देंगे, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ये कितना हो गया 8 9 10 11 एंड 15 हमारे पास हो गया 26, ठीक है। तो देयर आर 26 स्क्वायर इन दिस रेक्टेंगल, ओके। सो 26 स्क्वायर आर देयर इन दिस रेक्टेंगल। तो ये हमारे पास नॉन सिमेट्रिक की ट्रिक थी। आई होप कि आपको ये ट्रिक भी अच्छी लगी होगी, सिमेट्रिक की भी ट्रिक अच्छी लगी होगी और नॉन सिमेट्रिक की भी ट्रिक अच्छी लगी होगी। तो बस फ्रेंड अभी हमने काउंटिंग स्क्वायर में सिमेट्रिक और नॉन सिमेट्रिक तो कर लिया। सिमेट्रिक में समझे वो स्क्वायर बन रहा है और नॉन सिमेट्रिक में वो रेक्टेंगल बन रहा है। बट मैं आपको एक और की पॉइंट ये बता दूं कि अभी जो मैंने आपको बेसिक फिगर बताई थी, एक स्क्वायर में प्लस साइन बन रहा हो, ठीक है, जो भी जिस भी स्क्वायर में प्लस साइन बन रहा हो, ये याद रखना है। इसमें हमेशा कितने स्क्वायर्स बनेंगे, 5 स्क्वायर्स बनेंगे, ठीक है। इस वाले पैटर्न में हमेशा 5 स्क्वायर बनेंगे। तो ये पैटर्न किसी चीज़ के भी अंदर होगा तो हमें पता, ये बेसिक फिगर के आपको ये याद रखना है कि इससे 5 बनते हैं। और एक और पैटर्न होता है जो कि गिवन होता है, एक स्क्वायर के अंदर ये तो है प्लस साइन, ये 5 हो गए, ठीक है, ये जहाँ बना हुआ होगा वो तो 5 होता है, उसमें एक और स्क्वायर भी गिवन होता है, फिर ये इस तरह से स्क्वायर, दिस टाइप ऑफ डिज़ाइन या दिस टाइप ऑफ पैटर्न। तो इसमें क्या है, देखिए प्लस से तो 5 हो गया और एक ये स्क्वायर, तो ये कितने हो गए 6। ये दो पैटर्न बस आपने अपने माइंड में रखने हैं कि जब भी ये दो पैटर्न आपके पास होंगे तो आंसर क्या आएगा 5 और ये पैटर्न होगा तो आंसर आपके पास आएगा 6, ओके। सो एस फ्रेंड दिस इज़ योर प्रैक्टिस फिगर ए एंड फिगर बी। अब सिमेट्रिक नॉन सिमेट्रिक भी मुझे बताना है और आंसर भी बताना है कि ए में कितने स्क्वायर बने, हाउ मैनी स्क्वायर्स आर देयर इन फिगर ए एंड फिगर बी। कमेंट योर आंसर। आई होप कि आपको ये वीडियो भी बहुत अच्छी लगी होगी और आप ज़रूर कमेंट में मुझे आंसर बताएंगे और अंडरस्टैंडिंग भी अच्छी तरह से ट्रिक भी आपको समझ में आ गई होगी। So please like my video, share and subscribe my channel. Thank you and Allah Hafiz.